So first of all, I take few polls, okay, and we have approximately 18 students here. So जैसे CS1 को हम लोग 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो रिवीजन नोट के हिसाब से मेरे को बताइए कि अभी आप लोग कौन से वाले पार्ट में, लाइक कौन से चैप्टर तक आपका अच्छे से हो गया है, ठीक है। पेपर ए का बताइएगा और पेपर बी का बताइएगा, प्लीज चैट बॉक्स पे फटाफट से बता दीजिए मेरे को, अकॉर्डिंगली वी कैन स्टार्ट द सेशन। पेपर ए में आपका कितना हुआ है, पेपर बी में आपका कितना हुआ है, ये सब प्लीज मेरे को थोड़ा फटाफट से बता दीजिए। हमने जीएलएम का पूरा 100% लाइव क्लास कराया है, ठीक है। लास्ट टाइम शिवांगी मैम ने कुछ वो लिए थे, लाइक मास्टर क्लास लिए थे, तो वो मैंने भी लिया था मास्टर क्लासेस, तो वो बेसिकली मैं डलवा दूंगा, तो वो सब भी आपको देखना है। यस, बाकी लोग टाइप करो फटाफट, आई कांट से ऑन गोइंग ऑन से द सेम थिंग। माही अग्रवाल का एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, अच्छा बात है। विनती जलान का पेपर बी में लीनियर रिग्रेशन हुआ है, ठीक है। कोरिलेशन एकदम सही चल रहा है, रौनक गोयल का भी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पेपर बी, ठीक है, सही है, श्रेयांश का भी। फटाफट से टाइप करिए प्लीज, फटाफट से, फटाफट मतलब फटाफट, ठीक है, सही है सबका, ओके। सो नाउ प्लीज रेट ऑन 1 to 5, ठीक है। 1 मतलब एकदम खराब, 5 मतलब एकदम अच्छा। आई वॉन्ट टू नो कि सिद्धार्थ सर का जो पैटर्न है पढ़ाने का, रेट ऑन 1 to 5। 5 मतलब बहुत अच्छा, 1 मतलब बहुत खराब, तो अकॉर्डिंगली वी कैन इंक्रीज डिक्रीज द थिंग, ओके, ठीक है। रेट गौरव सर ऑन 1 to 5 स्केल, इट शुड बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरे और आपके बीच की बात है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेन ना फैकल्टी कि क्या है, अकॉर्डिंगली वी कैन डू इट। कोई भी सोच के मत डालो, आराम से डालो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रेट पुष्य मिस्त्री सर ऑन 1 to 5। classes which push Mistry sir is taking on a scale of 1 to 5। अटेंड किया था किसी ने? अभी हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर दिया है सर का, और ऑफलाइन मुंबई से लोग अटेंड कर ही रहे हैं उनका। किसने किसने अटेंड किया पुष्प मिस्त्री सर का क्लास अभी तक? हैंड रेस करो। ओके, आस्था सर आपने अटेंड किया, ठीक है, ओके। सो बेसिकली नाउ व्हाट आई वांट टू नो इज दैट कि देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो लेक्चर्स है वो आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, एंड आपका एग्जाम में अभी रफली 40 डेज का टाइम है, ठीक है। ये टाइम ये सोचने का नहीं है कि एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं, ये टाइम ये सोचने का नहीं है कि भाई मेरे को रिफंड लेना चाहिए कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। सबसे पहला बात ये है कि आपको टाइपिंग अपना चालू करना है, ठीक है। सो अब से बेसिकली टाइपिंग आपको चालू करना है। 15, 16, 17 3 दिन सिद्धार्थ सर का मेगा क्लास होगा, वो कोई भी मिस नहीं करेगा। आई रिपीट, कोई भी मिस नहीं करेगा। तीनों दिन आपका 8 8 घंटे का मिनिमम क्लास होगा, 8 to 10 आवर्स का आपका मिनिमम क्लास होगा, 15, 16, 17, एंड वो आपका लास्ट एकदम पूरा रहेगा क्लास। उसके बाद में अगर नीड बेसिस पे कोई क्लास दरकार पड़ेगी तो मैं डलवाऊंगा, वो भी गौरव सर का और पुष्प मिस्त्री सर का। सो मेक श्योर यू आर कंप्लीटिंग द फुल सिलेबस बाय 14 August, ताकि सिद्धार्थ सर के रिवीजन क्लास में आके आप पूरा एकदम रेडी हो जाओ एग्जाम के लिए, ठीक है। हमने 3 पार्ट मॉक लिया है, वो आपने दिया है नहीं दिया मालूम नहीं है। फुल मॉक आप लोग सबको देना है। मॉक 1 का डेडलाइन अप्रोच कर रहा है। बहुत लोग बोलेंगे सर मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं कैसे दूंगा, तो भी आपको देना होगा। आप मॉक देंगे तभी आपको जब पेपर चेक होके मिलेगा तब आपको आपके गलतियों का एहसास होगा, अकॉर्डिंगली फिर आप प्रिपेयर कर पाओगे एग्जाम्स के लिए। टाइपिंग और पेपर भी ये आपको साइमल्टेनियसली चलाना होगा। पेपर भी बहुत लोग का पीछे चल रहा है पेपर ए से, तो पहले पेपर बी पे ध्यान दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। CS1 और CS2 में खास करके ऐसा होता है, वो लोग आर का पूरा स्क्रिप्ट दे देंगे पेपर ए में और बोलेंगे इंटरप्रेट करके ये क्वेश्चन का आंसर लिखिए। और जो लास्ट के जो 4 टॉपिक्स है, स्टार्टिंग विथ योर कॉन्फिडेंस इंटरवल,
कॉन्फिडेंस इंटरवल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कोरिलेशन रिग्रेशन, जीएलएम, बेजियन, एबीसीटी, क्रेडिबिलिटी। ये आपको पूरा एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, इसका रिवीजन नोट को बार बार सॉल्व करना है। अगर कोई बच्चा रिवीजन चालू करना चाहता है, जैसे बहुत लोग ने बोला है कि हमारा एक बार सिलेबस खत्म हो गया, अगर कोई रिवीजन चालू करेगा तो कॉन्फिडेंस इंटरवल से चालू करेगा। समझ गया? पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल से लेके जीएलएम वापस बनाएगा, फिर तुम्हारा पॉइंट एस्टिमेशन से धीरे 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 करके पीछे जाएगा। हमेशा रिवीजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से चालू नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेटिंग फंक्शन, जॉइंट, ये सब बहुत इजी आपका हो जाएगा आराम से। अब कोई रिवीजन चालू करेगा तो वो कॉन्फिडेंस इंटरवल से चालू करेगा, बिकॉज 70% पेपर इन्हीं से आएगा, बुकलेट 4, 5, 6, 7। और आपको पांच पेपर प्रैक्टिस करना होगा 2019 से लेके 2025। इस टाइप में जैसा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आ रहा है वैसा ही पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है? सो बेसिकली अभी हमारा क्लासेस का पैटर्न आप समझ लीजिए, मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। जैसे ये सैटरडे आपका कोई क्लास नहीं होगा, बिकॉज ये सैटरडे आपका राखी है। ठीक है? संडे को आपका जो क्लास होगा वो सिद्धार्थ सर लेंगे। ठीक है? संडे को आपका जो क्लास होगा वो सिद्धार्थ सर लेंगे, एंड बेसिकली आई विल टेल सर कि वो जीएलएम और बेजियन, ईबीसीटी, क्रेडिबिलिटी में जो भी पोर्शंस बाकी हैं वो आपका पूरा अच्छे तरीके से करवा दे। ठीक है? उसके बाद में बेसिकली आपका 15, 16, 17 तीनों दिन सिद्धार्थ सर का मेगा क्लास होगा। तो बेसिकली उसमें मैं सर को पूरा क्लियरली बोल दूंगा कि सर नीड्स टू बेसिकली डू अ मेगा मैराथन काइंड ऑफ थिंग। ठीक है? जिसमें हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग पेपर ए से चालू करेंगे एंड पेपर बी भी हम लोग कराएंगे। ठीक है? इट विल बी अ मिक्स, जैसे कि 6 घंटा पेपर ए हो गया, 2 घंटा पेपर बी हो गया, अकॉर्डिंगली उस तरीके से करके हम लोग कराएंगे। ठीक है? सो इन टोटल वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 25 आवर्स ऑफ मेगा मैराथन। सो बेसिकली 14 अगस्त तक आप लोग सबको रेडी रहना है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ये मेगा मैराथन मिस कर रहा है तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि भाई इसके आगे कुछ भी नहीं आ सकता। 15, 16, 17 कोई कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको ये अटेंड लाइव ही करना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? भाई हर चीज रिकॉर्डिंग में नहीं कर सकता है तू, यू नीड टू बी एट द मोमेंट। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? स्टैट्स में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा एग्जाम के बीच में, जैसे कि आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। सो आपको टाइपिंग में बहुत एफिशिएंट बनना होगा। अभी सब टाइपिंग नहीं चालू करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा आपको, मैं बार बार समझा रहा हूँ। ठीक है? और अभी आपको दिन में एवरेज में अपने आप को रेट करना होगा कि भाई मैं एवरेज में 5 से 6 घंटा पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर आप 5 से 6 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आपका एग्जाम में 40 डेज बाकी है, आपको 5 से 6 घंटा पूरा एकदम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? तो बेसिकली क्लासेस आपकी हो रही है। वीकडे में जो रात वाला जो क्लास है ना, धीरे धीरे करके ये वीक होगा, इसके बाद से हम लोग बंद कर देंगे वीकडे में जो रात वाला जो क्लास है। ठीक है? और पेपर भी में आपको जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा, शिवांगी मैम का भी है, सिद्धार्थ सर का भी है, वो आप देखो। एंड 15, 16, 17 आपका तीनों दिन क्लास हो रहा है। सीए वाला संडे जो 10 तारीख को भी है, मैं देखता हूँ, आई विल टेल सिद्धार्थ सर कि वो एक जितना भी पोर्शंस बाकी है वो करा दे। ठीक है? और अगर इनकॉर्पोरेट हो पाया तो मैं गौरव सर को भी बोल दूंगा कि भाई फिर आपका पूरा दिन एक तरीके से क्लास हो जाएगा। आई विल ट्राई कि मैं कितना क्लास पुट इन कर सकता हूँ मैं करूंगा, बट 17 तारीख के बाद में इट्स ऑल सेल्फ स्टडी फॉर यू। ठीक है? 17 तारीख के बाद में ऐसा हो सकता है कि पुष्प मिस्त्री सर आपके पेपर बी के डाउट्स ले लें, पेपर बी का आपको हल्का फुल्का रिविजन करा दे, गौरव सर आपको हल्का फुल्का पेपर ए का रिविजन करा दे, वो चलते रहेगा। ठीक है? बट वो एग्जाम के पहले तक बंद नहीं होगा। नाउ व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड टुडे इज दैट कि आपको कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है, जैसे देखो एक बार तो हमने पूरा करा दिया है, कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है पेपर ए में जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो आपको वापस से आपको ऐसा लगता है भाई इसका अगर हमको थोड़ा सा कोई कॉन्सेप्ट समझा के सम्स करा दे तो मेरा अच्छा हो जाएगा। कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको फ्रिक्शन आ रहा है, तो हम लोग क्लास को अब उस हिसाब से मोल्ड करेंगे। तो आप मेरे को बताओ, मैं वो टॉपिक्स नोट डाउन कर लेता हूँ। जीएलएम बेटा लाइव क्लास हो चुका है, आई एम रियली सॉरी श्रेयांश, थोड़ी आपको बताना होगा कि आपको जीएलएम में क्या दिक्कत हो रहा है। जीएलएम का जस्ट अभी हमने पूरा 100% लाइव क्लास कराया है। ऐसे अगर आप बोलेंगे तो कैसे होगा? हाँ बताओ। जीएलएम में मैं काम कर सकता हूँ, जो मैराथन जो होगा ना, सो मैराथन में मैं सर को बोल दूंगा वी विल गिव सम डेडिकेटेड टाइम ऑन जीएलएम। ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है? चैप्टर 9 एंड 10 में क्या दिक्कत है? माही अग्रवाल प्लीज माइक ऑन करना। माही अग्रवाल।
माई अग्रवाल, ओके, चैप्टर 9 एंड 10 का बैक क्वेश्चन, ये मैं गौरव सर को बोल दूंगा, वो करवा देंगे, ठीक है। ओके, बैक क्वेश्चन इंटरप्रेट नहीं हो रहा है, ठीक है। ईबीसीटी में क्या दिक्कत है वारेण्य अरोड़ा, ईबीसीटी में क्या दिक्कत है सर प्लीज क्वेश्चंस बताइए। नहीं बन रहे। आपका माइक ऑन नहीं है, मेरे को आपका वॉइस नहीं आ रहा है एक्चुअली, एक मिनट रुकिएगा। जी, सर क्वेश्चंस नहीं बन रहे। इसका ईबीसीटी का, यस सर। ठीक है, ये मैं गौरव सर को बोल दूंगा, ही विल हेल्प। जीएलएम में किसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जीएलएम में किसी को क्या दिक्कत हो रहा है, प्लीज बताइए। ये भी मैं गौरव सर को बोलूंगा, ही विल बेसिकली हेल्प यू विद सम क्वेश्चंस, तो वो आपका फ्रिक्शन जो है पूरा निकाल देंगे। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन में किसी को क्या दिक्कत हो रहा है, अनिकेत मिश्रा, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन में। सर जैसे वो कंडीशनल पीडीएफ बनता है कहीं पे हम कांस्टेंट लेते हैं वाई को तो वो वाली दिक्कत आती है। ठीक है, इस पे भी मैं सम्स करा दूंगा, इस पे भी मैं सम्स करा दूंगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू पेपर बी। तो पेपर बी में आपको कौन सा टॉपिक ऐसा लगता है भाई इसका मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, पेपर बी में आपको ऐसा कौन सा टॉपिक लगता है भाई ये इसका मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, पेपर बी में ऐसा कोई टॉपिक जो आपको लगता है नहीं भाई इसका मेरे को हल्का हो जाए तो सही रहेगा। जो भी नया टॉपिक्स है, जैसे आपका, मैं आपको जितना मेरे को याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक बहुत अच्छे से करिएगा। आपका रैंडम नंबर सिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आपका कंडीशनल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके विनती जलान, लूपिंग, लूपिंग वाला पार्ट में देख लेता हूँ, ठीक है। ये मैं या तो पुष्य मिस्त्री सर को बोल दूंगा, सर करा देंगे। सो ओके, हैज सिद्धार्थ सर कंप्लीटेड योर दिस थिंग, मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको, ईबीसीटी जेएलएम क्रेडिबिलिटी सर का हो गया क्या पूरा, सिद्धार्थ सर का? ओके, ठीक है, ठीक है, नो वरीज, ठीक है, ठीक है, ये नहीं हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखता हूँ कैसे कराना है, ठीक है। ओके, सो ठीक है, सो आई विल डेडिकेट दिस संडे टू सिद्धार्थ सर ओनली मोस्टली। सो आई विल टॉक टू हिम कि उनको कितना आवर्स ऑफ क्लासेस चाहिए, अकॉर्डिंगली आई विल सेट द टोन फॉर द क्लास, ठीक है। क्योंकि ये सैटरडे तो आप लोग सब बिजी रहेंगे ना राखी में, सैटरडे तो सब लोग बिजी रहेंगे राखी में, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक है। तो लूपिंग इज देयर एंड ग्राफ इंटरप्रिटेशन इज देयर, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए कि मैं आपको जो बता रहा था, रैंडम नंबर सिमुलेशन, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, जॉइंट वाला पार्ट आप नहीं छोड़ सकते हो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, उसके बाद में एफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में आपका पॉइंट एस्टिमेशन जो है, जैसे उसमें आपका एमएससी वगैरह हो गया, और आपका यहाँ पर टाइप 1 टाइप 2 एरर हो गया, बेस्ट टेस्ट हो गया, नेम एंड पियर्सन्स, ये सब सब जो आपका हो गया, फिशर फिशर एग्जैक्ट टेस्ट, प्रेडिक्शन इंटरवल्स, ठीक है। तो ये सब पार्ट सब बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, और जैसे प्रोफेशनल एग्जाम है ना, तो कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा बहुत बार होता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार इससे नहीं आएगा, ये छोड़ देते, बट उसी से क्वेश्चन आ जाएगा। एक एक चैप्टर से 40-40, 50-50 नंबर का भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये समझना होगा कि भाई अगर आप कोई भी एक टॉपिक छोड़ के जा रहे हो, तो हो सकता है कि भाई आप फेल हो जाओ, क्योंकि अगर आपने वो टॉपिक छोड़ा, उससे अगर ऐसा आ गया 40-50 नंबर का क्वेश्चन, तो चाहे आपका बाकी समय प्रिपरेशन बहुत अच्छा ही क्यों ना हो, बट स्टिल आप पास नहीं हो पाएंगे एग्जाम, ठीक है ना। और स्टैट्स में आपको बिना देखे सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। स्टैट्स एग्जाम में आपको बिना देखे सोल्यूशन बनाना होगा, मतलब ऐसा आपको करना होगा कि भाई आप ये समझ लो, स्टैट्स में आपको ऐसा बनना है स्टैट्स में कि भाई आप जितना बिना देखे सॉल्यूशन बनाएंगे एंड तक उतना बढ़िया होगा, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से, क्वेश्चन का स्टार्टिंग टोन नहीं समझ में आएगा। तो बिना देखे जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो क्या होता है मालूम है, आप सोचते हो, और ये अगर आप सोल्यूशन देख लेते हो तो फिर आप सोचते नहीं हो, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यही चीज को आपको काउंटर करना है, आप समझ रहे हो मेरी बात को, आपको पूरा प्रॉपरली करना होगा काम को, तभी आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। भाई अभी जब 40 दिन बाद एग्जाम है, मैं नेक्स्ट वीक आपसे वापस से ऐसा कंसल्टेशन करूंगा, तो उसमें ऐसा रिपोर्ट आना चाहिए कि नहीं सर मेरा एकदम सब कुछ अच्छे से प्रॉपरली सिलेबस खत्म हो गया है। बाय 14th ऑफ अगस्त यू नीड टू कंप्लीट एवरीथिंग वंस नाइसली। 15, 16, 17 आपका मैराथन होगा, उसके बाद में खाली आपके वीकेंड्स पे डाउट क्लासेस रहेंगे, बाकी आपको पूरा सेल्फ स्टडी करना है। मैं आपका मोटिवेशनल और आपका जो मेंटरशिप है, तो वो मैं आपका लूंगा, ठीक है। जैसे कि आपने मेरे को टॉपिक्स वगैरह बताए, आई विल वर्क ऑन दिस टॉपिक्स बाय नेक्स्ट वीक एंड अकॉर्डिंगली आई विल बेसिकली गाइड यू ऑल, ठीक है। सो अब देखो, मैं आपको वापस से एक चीज समझा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग सबके लिए,
कि ये आपका पहला एग्जाम है, आप इसमें पास होने के लिए मत पढ़िए। आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे आपको उतना नंबर आएगा। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आप जितना अच्छा से पढ़ सकते हैं अभी आपको ये पढ़ना है। बाहर आना जाना थोड़ा कम करो, बाहर का खाना थोड़ा कम करो, ठीक है। एकदम अच्छे से अभी आपको प्रिपरेशन करना है एग्जाम के लिए, आप समझ रहे हैं। ऐसा कोई है जिसको कोई भी टाइप का क्वेरी है तो वो भी मेरे से पूछ सकता है। कोई भी एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो भी माइक ऑन करके मेरे से पूछ सकता है। एनीवन हु इज हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी, जिसको कुछ भी पूछना है मेरे से। हाँ बोलो अनीश। मतलब वो फॉर्मूला टेबल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, क्योंकि वो हाँ इन्होंने जो रिसेंटली अभी रिलीज किया है वो 2025 एडिशन, वो 2026 एग्जाम्स के लिए। हाँ ठीक है, वो मतलब अ, वो आउट ऑफ तुमको स्टॉक। पुराना वाला ही यूज करना है। पर मैं ये मेरा सेकंड एग्जाम है और मैंने खरीदा नहीं अभी तक फॉर्मूला टेबल, और तुम मुझे आईए से हो कि आईएफओ से हो? आईएफओएस से। आईएफओ से हो ना, तो वो लोग तो वहां पर सॉफ्ट कॉपी देंगे। और हम लोग ने भी तो एक तुमको दिया होगा ना जेरोक्स कॉपी। हाँ सर, वो अगर वो लोग वो अलाउ कर रहेंगे तो फिर ठीक है, नहीं वो अलाउ करेंगे तो अंदर में तुमको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा ही। शायद इस बार नहीं कर रहे हैं वो, मतलब हाँ तो नहीं अलाउ करें तो सॉफ्ट कॉपी से काम करो, ओके सर। ठीक है। हम्म। और कोई जो कुछ भी टाइमिंग्स ऑफ मैराथन मोस्टली 10 टू कौन कौन यहाँ पर दिल्ली से है, प्लीज हैंड रेस करो। जो भी नॉर्मल है वो सब तो वर्क करेगा ही। ठीक है, दो तीन जन यहाँ पर दिल्ली से हैं, मोस्टली सिद्धार्थ सर को मैं कन्विंस कर रहा हूँ। तो बेसिकली सर दिल्ली से ही ऑफलाइन क्लास लेंगे। सो ये 5 जन उसको एब्सेंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, आप लोग सबको ऑफलाइन क्लास में जाना है, ठीक है। आस्था, महक, जिया, वारेण्य, आप लोग सबको ऑफलाइन जाना है 3 दिन। क्योंकि देखो अगर कोई नहीं रहेगा तब फिर तो कोई पॉइंट नहीं है ना उस चीज का। आपको एक चीज समझना होगा, यू आर द ड्राइवर्स ऑफ द मैराथन्स, आपको ये समझना होगा। यू नीड टू हेल्प सर, यू नीड टू फैसिलिटेट सर, तभी तो सर मैराथन अच्छे से ले पाएंगे, ठीक है। हम्म। यस, आई टेबल बुक फॉर आईएफओ एग्जाम, यस, जो ओरिजिनल वाला जिसके पास में है वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो दोनों में ही आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, तो नहीं देंगे तो नहीं देंगे, और क्या हो पाएगा ज्यादा से ज्यादा। समझ रहे हो ना, दोनों में तो सॉफ्ट कॉपी तो रहेगा ही, ठीक है, वही चीज है। और आईआई का एग्जाम में क्या है, आईआई के एग्जाम में पोर्टल में टेबल बुक रहता है क्या पूरा? आईआई का एग्जाम में एनीवन हु हैज गिवन आईआई एग्जाम बिफोर? आईआई में तो आपको ओरिजिनल टेबल बुक मिल ही रहा होगा आई गेस, जो आईआई के स्टूडेंट्स है। वंस यू क्लियर ए सेट, उसके बाद में आईआई से तो आप ओरिजिनल टेबल बुक खरीद ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड जहां तक रही बात स्टेटिस्टिक्स का, तो स्टेटिस्टिक्स का फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, वो आपका थोड़ा लाइव टेबल्स अपडेट करेंगे, तो स्टेटिस्टिक्स का फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। तो जो भी टेबल बुक आएगा वो अलाउड एग्जाम में यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तो फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, बट वो कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाएगा। अनिकेत मिश्रा, मेरे को लगता है कि आपको दिन में 8 घंटा पढ़ना चाहिए। 6 से 8 घंटे इज द ऑप्टिमम टाइम टू क्लियर CS1। तुम्हारा पहले अभी जीरो भी पढ़ाई हुआ है ना, तो भी अगर तुम आज से भी अगर अच्छे से पढ़ाई चालू करेगा तो भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ये मैं तुमको बोल रहा हूँ। मेरा पर्सनल अनुमान है, लेकिन आपको टाइपिंग, पेपर भी और पेपर, ये तीनों को साइड बाय साइड चलाना होगा, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, नहीं तो आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको समझ में आती है बात, मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ आपको? तो अकॉर्डिंगली आपको उसी तरीके से काम करना है, ठीक है। हाँ सर बोलो। ये मैट के बैक क्वेश्चन कौन सी प्रायोरिटी? पूरा करा है, आपको पूरा करना होगा मैथ का बैक क्वेश्चन, एक्स असाइनमेंट, वाई असाइनमेंट, ये आपको पूरा करना होगा। और 2019 से लेके 2025 का आपको सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा आईएफए का। और जो बच्चे आईएएस है उनको आईआई का सॉल्व करना होगा। हाँ नितिज्ञ बोलो। सर ये CV1 का रिवीजन कैसे करना चाहिए? दिस इज CS1 मेंटरिंग। मेरे CV1 का आप बोला ना, पूछ सकता है इससे कोई भी क्वेश्चन। आई विल गाइड यू, मैसेज में गाइड, ठीक है। सो बेसिकली आपको देखो अभी क्या है, बहुत लोग के मन में ऐसा आ रहा होगा कि भाई पढ़ते टाइम बहुत थॉट्स आ रहे होंगे, बट आपको डीप फोकस करके पढ़ना होगा। मतलब आपको एक एक जो आपका जो सेटिंग होना चाहिए, मेरे को लगता है वो मिनिमम 2 घंटे का होना चाहिए। और ऐसे करके आपको 3 से 4 सेटिंग मिनिमम रखने होंगे। फिक्स टाइम पे पढ़िए और एक डिसिप्लिन रूटीन बनाइए, ठीक है। रात में जो पढ़ रहे हैं ठीक है, बट जितना आप सुबह उठ के पढ़ेंगे आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। कमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो कमेंट बेस्ड सारा क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, ताकि वो तुमको हेल्प करेगा एग्जाम में। सो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। बाकी तो वी आर देयर टू गाइड यू, क्लासेस विल कंटिन्यू टिल योर एग्जाम, सो डोंट वरी,
ठीक है। एंड यस दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर कोई कुछ भी पूछना चाहता है, इन 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस टाइपिंग पे ही करूँ या पेन पेपर पे, सब कुछ टाइपिंग पे ही करना है। जो भी सितंबर IFOA से दे रहे हैं टाइपिंग पे ही करना है, और कोई बच्चा यहाँ पर रिफंड नहीं लेगा एग्जाम का। सब बच्चे एग्जाम देंगे, कम बेसी जिसका भी हुआ है, लेकिन आज से अगर अच्छे से पढ़ेगा तो तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम्हारा 95 प्लस आ सकते हैं, मेरे को इतना मालूम है। एंड देयर इज अ रिवॉर्ड दिस टाइम वी हैव केप्ट, जिसका भी 100 on 100 आएगा वी आर गिफ्टिंग देम मैकबुक्स। सो बेसिकली जिसका भी 100 on 100 एग्जाम में आएगा, सो कीप स्टडिंग प्रॉपरली। अब देखो कोई बोलेगा सर 100 on 100 तो नहीं आ सकता है, तुम 99 98 तो लाओ, ऐसा कुछ होगा तो हम लोग देंगे ना भाई तुम, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को पहले वर्क तो प्रूफ करो। जैसे मान लो अगर ऐसा है कि भाई पेपर चैलेंजिंग आया है, सर मेरा 98 आया है, यू आर एलिजिबल फॉर दैट, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो एंड प्लीज कोई भी लाइव क्लास मिस मत करो। बहुत सारे लाइव क्लास हो रहे हैं, लाइव क्लास को प्लीज कोई भी मिस नहीं करेगा। इज इट फाइन? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यस आस्था बोलो। सर अगर हम लोग दिल्ली ऑफलाइन कोचिंग में जाएगा तो जो मैराथन है उसमें लैपटॉप भी लेके जाना है क्या? हाँ लैपटॉप लेके जाना है, लैपटॉप पे ही सब कुछ होगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है, ओके। So thank you so much and keep studying nicely and we'll keep hosting such sessions only for CS1. हम लोग सबका अलग अलग भी करा रहे तो CS1 का ये था, ठीक है, ओके, study nicely, bye.